हरे कृष्ण। श्री सीताराम। मैं कृष्णदास आप सभी का श्री श्रीमद् भागवत जो पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में हो रही है, पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में हो रही श्री श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस के तृतीय भाग में स्वागत करता हूँ। तृतीय दिवस की कथा जो हमने पिछले सत्रों में सुनी है, उसमें वर्णन आया है कैसे ब्रह्मा जी को भगवान सृष्टि के लिए उत्पन्न करते हैं अपनी नाभि से, तथा वो किस किस की सृष्टि करते हैं। सबसे पूर्व वो चतुष कुमारों की सृष्टि करते हैं। उन्होंने जब इनकार कर दिया कि हमें भगवान का ही चिंतन करना है, हम यहाँ इस संसार में नहीं पड़ना चाहते, तत्पश्चात उन्हें क्रोध आया कि पहले बच्चे ही बात नहीं मान रहे। तब भगवान रुद्र प्रकट होते हैं, उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी 11 पत्नियां होंगी, तुम मेरी बात मान रहे हो, जाओ और सृष्टि करो। उन्होंने भूत प्रेतों की सृष्टि कर दी। तब ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए, अभी सृष्टि तुम अपनी रखो, प्रलय के समय हम तुम्हारी सृष्टि को भी बुलवाएंगे। तत्पश्चात वो 10 ऋषियों को, जिनमें सबसे छोटे श्री नारद जी महाराज हैं, उन 10 प्रजापतियों को प्रकट करते हैं। इसके बाद उन्होंने सरस्वती को प्रकट किया। तत्पश्चात वो अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट करते हैं। सब कार्य किए, जब सृष्टि नहीं पड़ी तब उन्होंने मनु तथा शत्रुपा को प्रकट किया और वहां से मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। जब मनु शत्रुपा ने कहा कि पृथ्वी नहीं है, क्योंकि हिरण्याक्ष उस पृथ्वी को रसातल ले गया था, तब वराहदेव प्रकट होते हैं, पृथ्वी की रक्षा करते हैं। अब मनु शत्रुपा सृष्टि करते हैं। अब कैसे सृष्टि हुई उसकी कथा हम आगे सुनेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितात्मानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः परमहंसा स्वामी चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्ति जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवनम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवरंचितं शरण्यं प्रत्यार्थिं प्रणतबालभवाभ्युपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशी विभूषणकरार्णव निर्दाभा पीताम्बराद्यरुणविं फलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरः नेत्रास्कृष्णात् परं किमर्थं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्यति सोऽस्म्यहं। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावजेषु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्येतिरेकाभ्यां यस्य सर्वत्र सर्वदा।
ललितानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। बोले श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सूत गोस्वामी जी महाराज की जय, 88,000 महान ऋषियों की जय, शौनक आदि 88,000 ऋषियों की जय। श्री सीताराम। अब जैसे ही भगवान वाराह ने पृथ्वी की रक्षा की हिरण्याक्ष से, हिरण्याक्ष के साथ भयंकर युद्ध किया, उसका वध किया और भगवान पृथ्वी की रक्षा करते हैं। अब जो मनु और शत्रुपा हैं, उनके 5 पुत्र व पुत्री हुए, 5 संतानें हुई। कौन? 3 कन्याएं, 2 पुत्र। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद तथा प्रियव्रत। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का कर्दम ऋषि से तथा प्रसूति का दक्ष से। देवहूति की 9 पुत्रियां तथा 1 पुत्र और प्रसूति के 16 कन्याएं हुई। अब ये जो देवहूति है, इनका विवाह कर्दम ऋषि से कैसे हुआ, उसका वर्णन आता है। यह जो देवहूति है, यह मंजली बहन है। ये अत्यंत सुंदर थी तथा इन्हें देख के गंधर्व आदि सभी बेहोश हो जाते थे। अति सुंदर थी और उस समय मनु पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, राजा थे। उन्होंने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करने के लिए सोचा। वो अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए निकले। अब यह कथा यहाँ कैसे आई? यह जो सृष्टि लीला चल रही है, यहाँ पे विदुर जी मैत्रेय ऋषि से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, हे ब्रह्मन, मनु ने कैसे पृथ्वी पे राज्य किया तथा उनकी कौन कौन सी संतानें हुई। अभी आपने कहा कि जो मनु की पुत्री देवहूति थी, उनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। यह लीला कैसी है और उनके यहाँ भगवान कपिल कैसे प्रकट होते हैं, तथा आकुति तथा प्रसूति का विवाह रुचि और दक्ष से कैसे हुआ, उनका कैसे वंश चला, यह जो भी लीला है भगवान की, उसे आप विस्तार से सुनाएं। अब यहाँ पे मैत्रेय ऋषि सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। मैत्रेय ऋषि सुनाते हैं कि जो कर्दम ऋषि हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से प्रकट किया, वो ही कर्दम ऋषि, उन्होंने जब आदेश दिया कि जाओ और सृष्टि करो, तो वो सरस्वती नदी के तट पे, सरस्वती नदी के किनारे तपस्या करने लगे और उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की और भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान प्रकट हुए, कहा
निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से, अपने पिता की आज्ञा से, उन्होंने जो आज्ञा दी थी कि सृष्टि बढ़ाओ, उस कामना से तथा निष्कपट भाव से मेरी आराधना की है। तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं थी, तुमने बस अपने पिता का आदेश माना है। तुमने निष्काम भाव से मेरी सेवा की और इसलिए जो भी मेरी आराधना करता है वो कभी भी विफल नहीं होती, उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा थी उसे मैं जानकर मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ और उसकी व्यवस्था मैंने कर दी है। परसों मनु तुम्हारे पास आएंगे और अपनी पुत्री का हाथ तुम्हें सौंपेंगे, तुम उसे स्वीकार करना। अब भगवान का रूप कैसा है, भगवान कैसे प्रकट हुए हैं, तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय में ये सभी बातें हैं कि भगवान का रूप कैसा है, भगवान कैसे दिख रहे हैं। भगवान के गले में श्वेत कमल लटका हुआ है तथा भगवान कुमुद के पुष्पों की माला पहने हुए हैं। सतम विरजमर्काभम, भगवान के गले में श्वेत कमल लटका है। और भगवान का रूप कैसा है, सित पद्मोद पलस्त्रजम स्निग्ध नीलाल वक्रात, बड़े सुंदर हैं भगवान। भगवान का मुख कमल नीली तथा चिकनी अलकावली से सुशोभित है, ऐसे हैं भगवान। और वक्त्राब्जम, वक्त्र आब्जम, वक्त्राब्जम विरज अंबरम, ऐसा सुंदर भगवान का रूप है। अब भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, परसों मनु आएंगे और वो जो भी तुमसे कहें, अर्थात वो अपनी पुत्री तुम्हें देंगे, तुम उसे स्वीकार करना, तुम पूर्णतया उसके योग्य हो। और जब भगवान ने ऐसा कहा तो कर्दम मुनि कहते हैं कि हे भगवान, आप ही स्तुति करने योग्य हैं। भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की और जब भगवान की उन्होंने स्तुति की, भगवान धीरे से मुस्कुराए। मैत्रेय श्री कहते हैं कि गरुड़ के कंधे पे विराजमान भगवान जैसे ही निष्कपट भाव से जो कर्दम ने स्तुति की उसे सुनते हैं तो बड़े ही उनका मुख बड़ा ही सुंदर लग रहा है। वो मुस्कान, उनकी मुस्कान इतनी सुंदर लग रही है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुपर्ण पक्षु परि रोचमाना, गरुड़ जी के कंधे पे विराजमान है ऐसे भगवान। ऐसे भगवान की कर्दम मुनि बड़ी ही सुंदर स्तुति करते हैं। अब भगवान वहां से जाते हैं। अब भगवान वहां से निकले हैं। अब 2 दिन बाद मनु जी अपनी पत्नी शत्रुपा तथा अपनी पुत्री देवहूति के साथ सरस्वती नदी के तट पे देवहूति को लेके कर्दम मुनि के आश्रम में आए हैं। और कर्दम मुनि के आश्रम में वो आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। कर्दम उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, प्रणाम किया तथा कहते हैं, हे कर्दम मुनि, मेरी पुत्री पूर्णतया आपके योग्य है, इसलिए कृपा करके आप उसे ग्रहण करें तथा अपनी पत्नी और अपनी पुत्री के अनुमति से वो प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या को कर्दम मुनि को दान देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मनु जी ने, जो पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं, अपनी पुत्री तथा अपनी पत्नी की अनुमति से अपनी कन्या को दिया है, वैसे ही उनकी आंख से अश्रुधार बहने लगी।
बड़े विवल होके वो विवल चित्त से अपनी पुत्री को अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, बड़े ही विवल हो गए और रोने लगे, बेटी बेटी चिल्लाने लगे। ऐसा हाल हो गया मनु जी का। मनु और शत्रुपा बड़े ही रो रहे हैं। ऐसा मनु तथा शत्रुपा का रूप है। अब ये अपनी पुत्री को कर्दम जी के पास सौंप के गए हैं और जैसे ही गए, अब यहाँ पे जो देवहूति है उन्होंने देखा कि जो मेरे माता पिता हैं मुझे सुयोग्य वर के पास छोड़ के गए। अब यहाँ पे देखिए, कर्दम मुनि कौन है? साधारण से ऋषि। उनके पास कोई अधिक धन्य धान्य नहीं है, वो कोई सम्राट नहीं है, परंतु पूरी पृथ्वी के सम्राट मनु जी ने कर्दम ऋषि से ही विवाह किया। क्यों? क्योंकि केवल धन धान्य तथा घर परिवार ही सब कुछ नहीं होता, वर की योग्यता व वर कैसा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए यहाँ पे जो देवहूति हैं उन्होंने देखा है कि मेरे माता पिता कर्दम मुनि को मुझे देके गए हैं। उनका कर्दम मुनि के साथ विवाह हुआ, पाणी ग्रहण हुआ तथा इसके बाद जो देवहूति हैं वो अपने पति की बड़ी ही अच्छे से सेवा करने लगी। जो महायोगी हैं, ऐसे महायोगी कर्दम मुनि की वो बड़े ही प्रेम से सेवा करने लगी। कर्दम मुनि उनकी सेवा से प्रसन्न हुए। वो समाधि में थे और जब समाधि से उठे तो इतने वर्षों में जो देवहूति ने सेवा की उन्हें देखा सूख रही है, बस मेरी ही सेवा में तल्लीन है, अपने स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं रख रही। जैसे ही देखा बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, मांगो वर, जो तुम्हें वर चाहिए वो मांगो, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मेरी आराधना की है, मेरी सेवा की है, पतिव्रत धर्म का कठोरता पूर्वक पालन किया है, इसलिए तुमने इतनी कठोरता से पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तुम्हें जो वरदान चाहिए वो तुम मांगो। जब ऐसा देवहूति से कहा तो देवहूति उनके चरणों में हाथ जोड़ के कहती है, हे पतिदेव, दाम्पत्य जीवन में संतान हो यही तो सुख है, इसलिए कृपा करके आप इसी का वरदान दीजिए। अब जब भगवान विष्णु आए थे उन्होंने कहा था कि तुमने निष्कपट भाव से मेरी सेवा की है, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, यह भी वरदान दिया था। और उनकी जैसे ही हाल देखा कि सूख रहे हैं ऐसे, पर तब भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तब भगवान विष्णु के आंख से दो आंसू टपके थे, वो ही बिंदु सरोवर के रूप में आज उपस्थित है। अब कर्दम मुनि कहते हैं, जो बिंदु सरोवर है इसमें तुम स्नान करो। वो जैसे ही अंदर गई तो वहां पे अनेक अप्सराएं, अनेक दिव्य कन्याएं थी और उन्होंने बड़े ही अच्छे से देवहूति को सजाया, जैसी पहले थी वैसा ही बनाया और अधिक सुंदर बना दिया। अब यहाँ पे पूर्ण आभूषणों से तथा सभी प्रकार से उन्हें सुसज्जित करके अनेकों अप्सराएं, दिव्य कन्याएं उन्हें ऊपर लाई हैं। अब यहाँ पे कर्दम मुनि ने अपने तपोबल से एक ऐसा दिव्य विमान बनाया जिसका वर्णन नहीं कर सकते। मणियों तथा हीरे जवाहरातों से सुसज्जित ऐसा विमान बनाया। भागवत में बड़े ही विस्तार से वर्णन है कि कैसा है, उसका जो द्वार है वो कौन सी मणि का है तथा वो कितने ही सुंदर रूप से बना है। अब ऐसे विमान में वो देवहूति के साथ विहार करते हैं,
100 वर्षों तक विहार किया तथा 9 कन्याएं उत्पन्न की। अब उनकी 9 कन्याएं हुई, वो 100 वर्ष बाद पुनः लौटते हैं। अब यह प्रश्न उठा कि इन 9 कन्याओं का विवाह भी करना चाहिए। जो 10 प्रजापति थे, जो 10 ऋषियों को प्रकट किया था ब्रह्मा जी ने, उन 10 ऋषियों के साथ यहाँ पे कर्दम मुनि ने अपनी कन्याओं का विवाह कराया है। 9 कन्याएं हैं, 9 ऋषियों से विवाह कराया और नारद जी जो सबसे छोटे हैं उनका विवाह नहीं हुआ। बाकी उनके जो ज्येष्ठ भ्राता थे उन 9 ऋषियों से इन 9 कन्याओं का विवाह हुआ और नारद जी का आज तक विवाह ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे 9 कन्याओं का जो सबसे बड़ी कला है उनका मरीचि से ऐसे सभी कन्याओं का विवाह कराया। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि अब मुझे वन जाना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवान को प्राप्त करना ही है। इसलिए अब मैं जाता हूँ। परंतु देवहूति कहती है, भगवान पर मेरा कौन ध्यान रखेगा? 9 कन्याएं थी, उनका विवाह हो गया। अब यहाँ पे देवहूति जी कह रही हैं, जब कोई भी लड़की छोटी होती है तो उसके पिता उसका ध्यान रखते हैं, जब वो यौवन अवस्था में होती है तो उसका पति, तथा जब वो वृद्ध हो जाती है तब उसका पुत्र उसका सहारा रहता है। इसलिए हमारा कोई पुत्र तो है ही नहीं। तब भगवान की वाणी कर्दम ऋषि को याद आई कि भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा, जिसके कारण मैंने इतनी बड़ी गृहस्थी संभाली, वही कार्य भूल गए। अब कर्दम मुनि ने देवहूति को आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होंगे। अब यहाँ पे भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान प्रकट हुए, बड़े ही आत्मज्ञानी थे। अब कपिल भगवान जब बड़े हुए तो कर्दम ऋषि वन में जाते हैं। अब देखिए, कर्दम ऋषि के पास जो तपोबल था उससे उन्होंने दिव्य विमान बनाया, इतना विहार किया। उनकी पत्नी उनकी सबसे बड़ी सेविका थी और बड़ी ही सेवा करती थी, ऐसी पत्नी थी। और उनके कपिल भगवान विष्णु अवतार भगवान स्वयं घर पे थे, तो फिर उन्हें वन में जाने की क्या आवश्यकता थी। अरुंधति जैसी पुत्री थी, अनुसुईया अरुंधति जैसी उनकी पुत्री थी। वशिष्ठ, भृगु, मरीचि ऐसे ऋषि उनके दामाद थे। इतनी सब संपन्नता होने के बाद, संपत्ति, धन आदि सब कुछ होने के बाद उन्हें सब छोड़ के वन में जाने की क्या आवश्यकता थी। और भगवान स्वयं घर में थे तो बाहर जाके उन्हीं का ध्यान करने की क्या आवश्यकता थी। परंतु तब भी उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि तुम माँ का ध्यान रखना और मैं वन में जा रहा हूँ। वन में गए, तपस्या की, तो उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भले ही कितनी संपन्नता क्यों ना हो, परंतु भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ पे देवहूति और भगवान कपिल अकेले रह गए हैं। 9 कन्याओं का विवाह हो गया। और देखिए देवहूति जी की कन्याएं भी कितनी महान, कैसे पतिव्रता। उनकी कन्या अनुसुईया के कारण त्रिदेवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बनना पड़ गया। तो ऐसे पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली उनकी 9 कन्याएं, उनका विवाह किया। अब एक दिन माता देवहूति भगवान कपिल के पास आती है और कहती है, पुत्र, सब भोग किए, सब संपन्नता थी, परंतु तब भी भोगों से मन भरा नहीं। यह दुष्ट पापी मन शांत नहीं हुआ। इसलिए इस जो अंधकार रूपी अज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधकार
अंधकार है, इससे कैसे बाहर निकला जाए, इसे कैसे दूर किया जाए? तुम तो स्वयं ही भगवान हो, बताओ। और तब भगवान कपिल उन्हें 8 अध्यायों में, जिसे कपिल गीता कहते हैं, उन 8 अध्यायों में माता देवहूति को ज्ञान प्रदान करते हैं। माता देवहूति ने प्रश्न किया कि कैसे पहचाने साधु कौन है, ऐसे यौगिक विधि क्या है, तथा सभी प्रकार की विधियों का वर्णन किया। और यहाँ पे भगवान कपिल सब कुछ बताते हैं, अपनी माँ को संतुष्ट किया। अब कपिल देव भी यहाँ से चले, कहाँ? समुद्र में, गंगा सागर में जाते हैं। और आज भी भगवान कपिल देव वहां पे तपस्या कर रहे हैं, जिससे सभी पृथ्वी के जीवों का कल्याण हो सके, हमारा कल्याण हो, इसलिए वो आज भी तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पे देवहूति माता अकेली रह गई। उन्होंने तपस्या किया, तप किया, सब कुछ करने के बाद भी उनके मन में जो संतुष्टि नहीं थी। उनके पुत्र उन्हें ज्ञान दिया और उस ज्ञान का पालन करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्यागा और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। बोले श्री कपिल देव भगवान की जय, श्री कर्दम मुनि की जय, श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब जैसे ही मैत्रेय ऋषि देवहूति का वर्णन करते हैं, अब आगे उनकी जो सबसे बड़ी बहन थी आकुति, जब देवहूति का वर्णन किया तब आकुति उनका वर्णन करते हैं कि उनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और उन्हें भगवान यज्ञ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। ऐसी आकुति भी धन्य हुई। भगवान यज्ञ जो 24 अवतारों में से एक अवतार है, भगवान यज्ञ उनके यहाँ जन्म लेते हैं। अब सबसे छोटी पुत्री मनु और शत्रुपा की प्रसूति, उनका विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ और उन्हें 16 कन्याएं हुई। उनमें से एक महारानी सती है, जिनका विवाह शिवजी से हुआ। और अब जो सती चरित्र है कि सती जी यज्ञ में जाती हैं, उन्होंने अपना शरीर त्यागा तथा पार्वती के रूप में वो प्रकट होती है। यह हम अगले सत्र में लेंगे। और देवहूति का जो प्रसंग है, यह भी बड़े विस्तार से भागवत में वर्णन है। यहाँ पे मैत्रेय ऋषि विदुर जी का जो प्रश्न था, उसके प्रत्युत्तर में देवहूति, आकुति और प्रसूति तीनों बहनों का वर्णन करते हैं। अब जो प्रसूति है, उनका विवाह दक्ष से हुआ। अब सती जी का वर्णन है कि कौन सी सभा में शिव जी का अपमान दक्ष करते हैं तथा कैसे मां सती विध्वंस होती है, यह हम अगले सत्र में लेंगे। श्री सीताराम। श्री वृंदावन स्तमलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य अनंत श्री स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कपिलोपाख्यान की जय। श्री कपिल देव भगवान की जय। श्री कर्दम मुनि भगवान की जय। श्री कर्दम मुनि जी की जय। श्री सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहीं पे आज की कथा विश्राम होती है। श्री सीताराम।